कुछ नहीं सर, रन दो। क्यों नहीं जाना हॉस्पिटल? ओहो अच्छा, समझ गया। गुड मॉर्निंग सर। गुड तो मॉर्निंग। सब बच्चे लोग को वेरी गुड इवनिंग, ठीक है ना? गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। सर होप जी, आप और सारे बच्चे बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। थैंक यू विशा, आप नहीं, पूरा ये कर। अभी बोल के गए बच्चे। अच्छा ठीक है। सो बच्चों देखो, मैंने बच्चों आपको ये बताया कि हमें बच्चों दो क्वेश्चन, अभी आपको इसी क्वेश्चन आपको डेरिवेटिव में आपको बात बताओ, ठीक है ना? अब B1 वाले बच्चे, हम यहाँ पे JW क्वेश्चंस कर रहे थे इस साल के क्वेश्चन। तो बच्चों देखो, हमने बच्चा 2-3 इक्वेशन का बार बार ध्यान से फोकस किया। क्या बच्चों कि आपको बच्चों जो आपका वेंटो फैक्टर पर जितने भी क्वेश्चन है फॉर्मुलाज बच्चों, वो आपको प्रॉपर्ली याद होना चाहिए, ठीक है ना? तब जाके आपका आंसर प्रॉपर्ली बनेगा। मैं अगेन बच्चा आपको दिखा देता हूँ। हाय बच्चा, हाँ तो हमने एक बार इसको देखा था, एक बार वापस आपको दिखा देता हूँ, बिकॉज ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना? तो ये पार्ट, अगर आपका डिसोसिएशन हो रहा है ना, अगर आपका तो बच्चों आपको अल्फा की वैल्यू ये आनी चाहिए, दैट इज अल्फा इक्वल टू I-1 अपॉन N-1। या तो बच्चों क्या यूज करो, या तो बच्चों आप ये कोशिश करते हो, एसोसिएशन हो रहा है तो आई केवल हम ऐसे निकालते हैं। अगर आपका डिसोसिएशन बच्चों हो रहा है तो आपका आई केवल कैसे बचाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, हम ऐसे निकालते हैं। तो बच्चों ये आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है ना? यहाँ से बच्चों क्वेश्चंस काफी ज्यादा आ रहे हैं, तो ये मैं आपको बता चलूँ, ठीक है ना? चलिए, कहाँ है क्वेश्चंस? जी ओके, तो देखो बच्चों, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ये क्वेश्चन वैसे पूछा क्या था, रिड्यूस द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बाय 25%, हमको इसका वैल्यू निकालना था, हमें इसका वैल्यू निकालना था, ठीक है ना? तो बच्चों देखो, हमने ये क्वेश्चन हमने यूज किया था, ठीक है? वेपर प्रेशर क्या 25 पर घटाना है, तो कितना बच्चों घटेगा, 0.7 पर इतना घट रहा है, तो बचा कितना बच्चों, 0.7 बचा ऑफ प्योर वाटर, ठीक है ना? तो बच्चा हमने सोल्यूशन क्या फॉर्मूला करके हमने ये इक्वेशन बनाया। तो हमने क्या निकाला बच्चों, हमने यहाँ पे क्या बोलते हैं, 25% घटने के बाद कितना आपका मास बच रहा है, कितना मास डालना पड़ रहा है, वो हमने यहाँ पे निकाला बाय द फॉर्मूला यूज करके। तो बच्चों हमने ये देखा, अगर मैं इक्वेशन यूज करता हूँ, मतलब कि देखो ये फॉर्मूला दैट इज P0 माइनस P ऑफ सोल्यूशन अपॉन PS इज इक्वल टू आई गैस सोल्यूट अपॉन सॉल्वेंट। तो देखो बच्चों, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मास ऑफ यूरिन निकालना है। ये क्या बच्चों, ये आपका सोल्यूट है, इसमें डाले बच्चों 1000 ग्राम वाटर में ऐड कर रहे हैं, ठीक है? तो क्या बचोगा, आप बोलोगे x हमें निकालना है, यूरिया का मोलिकुलर वेट क्या बचोगा, आप बोलोगे 60 डिवाइड बाय, तो क्या बचेगा आपका आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या बच्चों, आप बोलोगे वाटर, तो बच्चे क्या बनेगा, 1000 ग्राम दिया गया अपॉन वाटर मोलिकुलर कितना बच्चों, आप बोलोगे 18, ये आपको बोला गया, ठीक ना? पी कितना बच्चों इनिशियली, P0 है, ये आपका इनिशियल प्रेशर है, कितना घटा बच्चों, 25 घट गया, बचा कितना बच्चों, 75% बचा इनिशियली अपॉन 0.75। तो बच्चों अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरा इक्वेशन बच्चों कैसा बनता है, मेरे को बच्चों ऐसा बनेगा, दैट इज P0 1 माइनस 0.75 डिवाइड बाई 0.75 इज इक्वल टू x अपॉन 60 डिवाइड बाई कितना आंसर बचाया था इसका, 55.5 ना, है ना? ये आपका आंसर आया था। क्या बच्चों, अगर आप 1000 को 80 से डिवाइड करते हो, और नीचे भी क्या था बच्चों, P0 था, तो ये P0 कैंसिल हुआ, तो क्या बच्चों बनेगा 0.25 डिवाइड बाय 0.75 इज इक्वल टू x। हमें x चाहिए, तो बच्चों जब आप x निकालोगे तो बच्चों आपका आंसर जो आएगा वो आसपास आएगा 1110, ये मेरा आंसर आया था। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आंसर दिया बच्चों, 4 टाइम्स फॉर्म दिया है। तो बच्चों क्या होगा, जब भी बेस्ट टाइप क्वेश्चन को थोड़ा टाइम ले करना, जल्दबाजी मत करना, तो आंसर आपका रॉन्ग ही आएगा। तो थोड़ा सा वेट करके
आराम से आंसर सॉल्व करना। समझ में आया बच्चों ये पार्ट सबको अच्छे से? यस सर। यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। अब बच्चा जो ये सॉल्यूशन है बच्चों, इसे मैं आपको डेरिवेशन में आपको बाय द एंड ऑफ द डे आपको बता दूंगा, ठीक है? ये आपका मेरा काम। चलिए अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। अगेन बच्चों 223 क्वेश्चन है, ठीक है? क्वेश्चन आपको दिया गया है, आपको मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट दिया गया है, डेंसिटी ऑफ वाटर दिया गया है यहां से 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना? इतना परसेंट एसिड डिसोसिएट हो गया है जब मैंने 5 ग्राम को ऐड किया 500 ml के अंदर। निकलना क्या बच्चों? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, ठीक है बच्चों? मैं आपको टाइम दे रहा हूं, प्लीज कीजिए। और एक बात और टिप बच्चों, देखो जब भी आपको डिसोसिएट वर्ड आपको दिखाई दे तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना, वहां बच के आएगा, वहां पे आपका आई वाला टर्म भी आपका आएगा, ये याद ध्यान रखना, मतलब कि वेंटो फेटो टर्म भी आएगा। थोड़ा कीजिए, ट्राई कीजिए, आंसर बताइए, ट्राई कीजिए। क्या आप सोच पा रहे हो आपकी कौन सा फॉर्म लग रहा है बच्चा? क्या फॉर्म? डेल्टा कर रहे हैं ट्राई। टी एफ इज इक्वल टू, कीजिए। आई के एफ इंटू एम। आगे बोल रहा हूँ क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन में 2 फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पर, दो फॉर्मूला। क्वेश्चन में आपको 2 फॉर्मूला का यूज करना है आपको। एटलीस्ट आप मुझे ये बता दिया आप कौन सा फॉर्मूला यूज करो, एटलीस्ट मुझे बता, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डेंसिटी दो। सारे बच्चे कर रहे हैं ना? दीपिका, साइना, प्रियंका, संदीप, ये आयुष, सारे बच्चे। अंकिता वेट करो, आंसर भी आ गया होगा अंकिता वेट करो। सर, आ गया। ओके, बहुत वेरी गुड बच्चा। वेट करो। यस सर। हाँ सुन, बोलो बच्चा। हाँ सुनो, चैट बॉक्स में लिखो क्या डाउट है, बताओ क्या डाउट है।
ओके, रिपीट कर दूं, ठीक है। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, ठीक है ना, ओके ना। तो मतलब क्या बच्चों, आपको देखो, आपने पानी लिया है, प्योर पानी लिया है, ठीक है ना। अब जो आपका प्योर पानी है, वाटर है, वो कितने डिग्री पे फ्रीज हो जाता है? आप बोलोगे 0 डिग्री फ्रीज हो जाता है। डन। हाँ। अब क्या हुआ, आपने एक आपने एक सल्यूट डाल दिया। क्या डाला बच्चों आपने? एक एसिटिक एसिड डाला उसके अंदर, ठीक है ना, जो कि 20% अलग हो चुका है, और 5 ग्राम रो डाला उसके अंदर, ठीक है। तो पूछा क्या बच्चों, अगर आप डालोगे तो कितना आपका फ्रिजमेंट घट जाए, कितना घटेगा आपका, वो आपको बताना है। और मैंने आपको ये कहा कि जब भी आपका डिसोसिएट वर्ड आपको दिखाई दे, तो आई के बारे में सोचना। आई क्या बच्चा? आपका वेंट फैक्टर है। दूसरा पार्ट क्या बच्चा? अगर आपको डेंसिटी दिखाई दे रहा है और आपको सबका मास दिखाई दे, तो आपको वहां पे मोलालिटी भी निकालना पड़ेगा, तभी जाके आपको निकल पाए, क्योंकि केएफ की तो दी गई है, यहाँ पे एग्जाम क्वेश्चन में दिया गया है। अंकिता क्या आंसर आ रहा है? सर 372 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू की पावर -2। 372। यस सर। ओके, 372। तो इसका मतलब क्या बच्चा? अगर मतलब बच्चा आप ये बोलोगे, आप इसको 1000 डिवाइड कर दो, क्या आंसर आएगा? 0.372, है ना, ऐसे कुछ आंसर आ रहा होगा आपका। ओके, यस इतना सर। चेंज। ओके, सर रेज़ टू की पावर -3 नहीं -2 आएगी। अच्छा, ओके। सर जो आई एस इसके का हम एक फॉर्मूला और लगेगा, 1 + n -1 इंटू ट्रैक्टिव प्रपोर्शन। ठीक है, सही बोला। किसी ने मोलालिटी निकला, कितना आ रहा है मोलालिटी? सर 1/6 आई थी मोलालिटी। 1/6 है, ठीक है। मोलालिटी भाई साहब लग रहा है 1/6 लग रहा है, ठीक है, चेक करते हैं। और कोई बच्चा कुछ कर रहा है, निकाल रहा है कोई आंसर? देखो, अगेन बोल रहा हूँ, यहाँ पे हमारा आंसर राइट आ रहा है, रॉन्ग मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आप कहाँ तक पहुंच पा रहे हो प्रॉपरली। और आप ये देखिए बच्चों, क्वेश्चंस किस फॉर्म में दिया गया है, ठीक है ना। देखो तो देखो बच्चों, अगेन दो फॉर्मूला यूज हुआ। हमने यहाँ पे आई निकाला, है ना। कैसे ये बच्चों? अगेन हमने फॉर्मूला यूज किया, हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया, ठीक है। तो आपका आई का कितना आ गया? 1.2 आ गया। तो बच्चों, आप बच्चों एक ध्यान दो, आप बच्चों नोट डाउन करो कि जब हमने पहले क्वेश्चन किया था बच्चों, हमने वहां पे क्या था बच्चों? 30% डिसोसिएट होता CH3 पार्ट, है ना। याद है बच्चों? याद है कि नहीं याद है? ऊपर वाले क्वेश्चन देखो तो, यस सर याद है। देखो मैं आपको भी दिखाता हूँ, ये दिख रहा है? सारे बच्चे ध्यान दो, ये वीक मोनोबेसिक एसिड है ना। आप यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक समझने की कोशिश करो कि आप एग्जाम जल्दी कर दो। कितना बच्चों? 0.3 है, मतलब बच्चों ये आपका 30% डिसोसिएट हुआ है, राइट। तो यहाँ पे आपका वेंटो फैक्टोरियल क्या आया था? 1.3 आया था। डन बच्चों, ये देखो ध्यान दो,
1 प्लस अल्फा कर रहे हो, है ना, 1 प्लस अल्फा कर रहे हो। सेम बच्चों देखो, अगर मैं यहाँ पे, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे क्या 20% डिस्ट्रीब्यूट किया। सारे बच्चे इस पॉइंट को नोट डाउन करेंगे। देखो आप ये चीज देखिए कि JW आपके साथ कैसे क्वेश्चन को बना रहा है। पहले क्वेश्चन में क्या दिया था बच्चों, दिया था वीक मोनोबेसिक एसिड दिया था, मतलब वो एसिडिक एसिड की बात कर रहा था। तो यहाँ पे IQ कितना आया, कितना है बच्चों आया 1.2, मतलब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे 1 प्लस अल्फा कर रहे हैं, करे कि नहीं कर रहे सारे बच्चे, यस सर। यस है ना, सर। है ना, ये कर रहे हैं। तो ये ध्यान दो, अगर आपका एसिडिक एसिड दिखाई दे रहा है और आपको क्या दिया बच्चों, अल्फा दिया, तो क्या बच्चों कुछ नहीं करना, 1 प्लस अल्फा का तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या बच्चा मिल जाएगा आपको, वहाँ पे IQ मिल जाएगा। तो बच्चों हमने क्या दो, ये बच्चों में समझा रहा हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन में सिमिलरिटी दिख रहा है तो आप ये देखिए कि मैं उस सिमिलरिटी से मैं कैसे मैं आपका शॉर्टकट में बना पा रहा हूँ। आई होप मैं जो बता रहा आप बच्चों समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ सारे बच्चे, या मैंने जैसे कहा सारे बच्चे, मितुल एंड ऑल, ठीक है ना। आप देखो इसलिए बोल रहा हूँ आप क्वेश्चन को डीपली पढ़िए कैसे हमको दो, तो आपको कितना आई 1.2 आ गया। पहले आपका था 30%, मतलब कि 0.3 हो रहा था, आई कैसे यहाँ 1 पॉइंट अल्फा किया। सेम बच्चों यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, दो 2 - 1 करेंगे तो वही आपका 1 ही आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर बच्चों क्या निकाला, फिर बच्चों ने निकाला आपका एम क्या बच्चों था, मोलरिटी क्या होता है, नंबर मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम। तो वहां पे बच्चों क्या लगा था 500 ml वाटर, वाटर 500 ml है, डेंसिटी कितना दिया बच्चों 1 ग्राम पर सेंटीमीटर दिया, मतलब क्या बच्चों जितना उसका ml होगा उतने ही उसका ग्राम में आ जाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे डेंसिटी वाल दिया गया था। पता चला बच्चों की डेंसिटी काम क्यों आया सबको, अगर वाटर की डेंसिटी 1 है तो जो उसका मास आएगा वही उसका वॉल्यूम भी होगा। अगर 500 में तो क्या बचेगा 500 ग्राम हो जाएगा, अगर आपका 1000 ml तो आपका 1000 ग्राम आ जाएगा। मोलरिटी में बच क्या आता है, आप बोलोगे मास ऑफ सॉल्वेंट आता है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया कितना 500 आ गया, बिकॉज डेंसिटी आपका 1 है। ऊपर क्या सारा वैल्यू पुट किया, मेरा ये आपका आंसर आ गया। फिर क्या किया बच्चों, फिर मैंने कुछ नहीं, फिर मेरा पावर कर दिया, आपका आंसर आ गया। क्या समझ में आया बच्चों ये पार्ट, अगेन बोल रहा हूँ इस पार्ट का आप नोट डाउन कर सकते हो। अगर आपका एसिटिक एसिड दिख रहा है तो आई आप कैसे निकालोगे, डायरेक्ट 1 प्लस अल्फा करो, काम खत्म। और आपको बोलेंगे 70% डिस्ट्रीब्यूट तो क्या होगा, अल्फा हो गया 0.7, तो आई कितना आएगा 1 प्लस 0.7 कितना 1.7 आ जाएगा। ये आपका शॉर्टकट अभी बच्चों हमने निकाला। आप देखो पैटर्न ऐसे रिपीट हो रहा है ना, तो आप इस चीज को अच्छे से समझिए। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पर किसी को भी नहीं ना, नो सर। नो सर। समझ में आया कि सर से गया, आया सर आया समझ। आगे सर समझ में। ओके बहुत बढ़िया। अब बच्चों देखो, अब ये एक इजी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन तो पूछा, ध्यान दो। किससे पूछा गया, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करना खाली। 27 डिग्री सेल्सियस है, a solution containing 2.5 gram solute in 250 ml solution, ऑस्मोटिक प्रेशर है 400 पास्कल। कितना बच्चों आपका है 400 पास्कल आपका प्रेशर है। डन। पूछेगा बच्चों, पूछा यस आपका सर। मोलर मास क्या होगा, पूछा आपका मोलर मास क्या है। फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, पाई इज इक्वल टू CRT। सी कंसंट्रेशन, पाई क्या बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, सी बच्चों क्या होता है कंसंट्रेशन, नंबर मोल्स अपॉन वॉल्यूम RT, एंड क्या होता है नंबर मोल्स मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो क्या बच्चों यहाँ मास आएगा, नीचे आपका मॉलिक्यूलर मास आएगा, मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम इनटू RT। आपको निकालना है, आपको निकालना है मोलर मास निकालना है, आपको ये टर्म निकालना है, ऊपर लेके जाओ पाई को नीचे लाओ, पूरे को मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा।
समझ आया बच्चों मैंने क्या बोला आपको? यस सर। यस कीजिए आंसर, कीजिए आंसर निकालिए। और बच्चा प्रेशर आपका पास्कल में दिया गया है, तो उसको भी थोड़ा चेंज करने का कुछ कीजिएगा। आर के के लिए ये आपका बार लीटर में दिया गया है, ये भी ध्यान रखना। वन बार क्या होता है? इतना होता है क्या? सही लिखा मैंने क्या? 1 बार 10⁵ पास्कल होता है? यस सर, ठीक है मेरे ख्याल से। चेक करो बच्चा, आंसर निकालिए जरा। मितुल आ रहा है आंसर? विशाल, संदीप, आकांक्षा बेटा, प्रियंका बेटा, आ रहा है? क्या टाइम लग रहा है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में? बच्चों फ्रैंकली बताओ, क्या आप कर पा रहे हो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर? अंकिता वेट करो। ओके सर। और ये सारा चीज हैंड रिटन करनी है, ये भी ध्यान रखना। बच्चों आगे बढ़ते हैं, बड़े आगे। यस सर। आंसर कुछ निकाला? सर मेरा कुछ ज्यादा ही खतरनाक आ गया, मैं डर गया उसको देख के। सर सर एग्जैक्टली यही आया, एग्जैक्टली यही आ रहा है सर, मेरा भी यही आ रहा है। यही आ रहा मैं था तो डर सर। गया है कि कुछ मेरे को ज्यादा ना भारी ले लिया इन्होंने। डाउट था कि ये ज्यादा मतलब बड़ी वैल्यू आ गई है तो गलत होगा, कुछ नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ एग्जाम इसलिए। में ना बड़ा वैल्यू आता है, डरने वाली बात नहीं है, करो आएगा। ठीक है, समझ गए यस प्यारे सर। बच्चा? सर ये ऑप्शन वगैरह नहीं देते जेई वाले इसके अंदर? मैं क्या बोला? न्यूमेरिकल। अगेन बच्चा बोला न्यूमेरिकल में ऐसे ही आएगा।
तो अगर आपका नहीं, परफेक्ट मेरा आंसर आ मतलब रहा है न्यूमेरिकल ही देते हैं इस चैप्टर से कि ऑप्शन वाले भी देते हैं कुछ। है, मैंने कल ही बच्चों बताया था गेस दोनों बैच को कि लास्ट ईयर टोटल दोनों सेशन में आपका मान के चलो 20 पेपर हुआ है, 20 में से हर पेपर में एक क्वेश्चन मान के चलो, तो 20 में से बचा आपका 4 आपका एमसीक्यू से, बाकी सारे न्यूमेरिकल है। तो आप ये सोच सकते हो कि ज्यादा चांस क्या बचा आपका, न्यूमेरिकल आने का चांस ज्यादा है, ये ध्यान देना। यस बच्चा ऐसा ही है, ठीक है। बच्चा आगे बढ़ते हैं। क्या आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन? यस सर। यस सर। ओके, अब बच्चों ध्यान दो, पैटर्न क्या है देखो। सोल्यूशन कंटेनिंग क्या है बच्चों, सोल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन 20 ग्राम ऑफ वाटर बॉल्स दिस डेसिमल केल्विन। तो वाटर कितने बॉल होता है बच्चों होता है? आप बोलोगे वाटर बॉल होता है 373 पे वाटर बॉल हो जाता है, तो कितना एक्स्ट्रा है बच्चा? 0.52 क्या है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। 0.52। हाँ। बोला क्या बच्चों, निकालना है मोलिकुलर मास सोल्यूट इन ग्राम पर मोल। सॉरी, मोलिकुलर मास मतलब कि आपका मोलिकुलर वेट निकाला इसका, केबी को दी गई है, तो क्या फॉर्मूला बच्चों आएगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल क्या आएगा, के बी इंटू एम। एम यूज करोगे, एम को एक्सपैंड करोगे, क्या बच होता है, एम फॉर्म बच क्या होता है, एम क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू मास ऑफ सॉलिड इन ग्राम। कितना ग्राम में दिया बच्चों, यहाँ पे आपको मास ऑफ वाटर आपको लेना पड़ेगा, यहाँ पे दिया, मैंने आपका हेल्प कर दिया है। क्या बच्चों अगेन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला क्वेश्चन है, इस भाई साहब को ऊपर लेके जाओ, इसको नीचे लेके आओ, मल्टीपल डिवीजन करो, आपका आंसर आएगा। कोई वेंटो फैक्टर का यहाँ पे एडिशन तो नहीं हो रहा, ठीक है ना? नो सर। चलो चलो कीजिए, निकालिए, बता क्या आंसर जो कीजिए थोड़ा इसको। सर मेरे 100 आ रहे हैं। ओके, सारे बच्चे ट्राई करेंगे, उसके बाद ये सर बताऊंगा। आंसर देख भी लो कि 100 है कि नहीं। सोए भाई क्या बात है, अब है ना, या मैं दिमाग लगा दिया, चेंज इतना आ रहा है, केबी की वैल्यू इतनी दी गई है, सर मेरा भी 100 आया है। आगे आंसर आ रहा है सबका, देखो बच्चा लोग, देखो जो बताया वैसे किया ना, देखो टीबी इतना आ रहा है, कैसा आया, मैंने क्या बोला, वाटर बॉल होता है 370 बॉल, 100 फीट बॉल होता है, इतना बॉल हो रहा है, मतलब क्या बच्चों, इतना एक्स्ट्रा है, कितना एक्स्ट्रा बच्चों, 0.52 एक्स्ट्रा है, बस आ गया आपका आंसर, डन। हेलो हेलो हेलो। आंसर। यस सर डन। तो देखो बच्चों हमें ऐसा करना था, ठीक है। अंकिता तबीयत ठीक लग रहा है तो अटेंड करने में कोई बात मत चाहिए, बिकॉज आपकी आवाज बहुत ज्यादा खराब आ रही है, इसलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा सा केयर लो, हाँ बोल रहा हूँ। बच्चों आगे बढ़ते हैं, अब हैरी का फेवरेट क्वेश्चन आ गया, या आप सारे बच्चों लोग का, है ना? 23 का 24 वाला क्वेश्चन है, टोटल प्रेशर, फिर मतलब कि इस टाइप का, टोटल प्रेशर ऑप्टिमम मिक्सिंग इतना बन रहा है, मोल फ्रैक्शन दिया गया है, ठीक है ना?
करेंगे बच्चों, निकालना है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एयर निकालना है। अगेन बच्चों दो क्वेश्चन, दो फॉर्मूला यहाँ पे लग सकता है, कम ऑन कीजिए। तो बच्चों मैं आपको ज्यादा चीजें बोलूंगा, आपको पता ऑलरेडी चल चुका है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, तो उसके मुताबिक फॉर्मूला को रिवाइज कीजिए और थोड़ा सा मैथ्स को स्पीड कीजिए। मैं खाली आपको ये इतना सजेस्ट करूंगा, इतना क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन देखने के बाद आपको पता चल गया होगा क्वेश्चन कैसा क्या लेवल आ रहा है। ठीक है ठीक है, चलिए। ये भाई कौन आ गया? भाई कौन आ गया? बच्चों बता कौन है, नहीं तो फिर मैं, कौन है भाई? सर आपने तो बोला ना कौन आ गया, अगर प्रवीण सर होते तो मस्त सी बेइज्जती होती। सर मेरा आंसर आ गया है। सर मेरा भी आ गया। हाँ जय श्री राम, जय श्री राम। अरे बढ़ गया तो 2 सेकंड को। सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन आंसर बच्चों आ रहा है कि नहीं आ रहा? जिसका आंसर आप बच्चों हैंड रेस करेंगे। यस सर। डन सर। ओके, अगेन द बच्चों टोटल प्रेशर दिया गया है, ठीक है ना, आपको निकालने पार्ट। तो बच्चा आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, है ना, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या आएगा? एक्स इंटू पी टोटल। ये फॉर्म बच्चों यूज कर सकते कि नहीं कर सकते, है ना? यस सर। जी। और बच्चों दूसरा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो? आकांक्षा, विशाल, ऋषिका, मितुल बताइए कौन सा फॉर्मूला आपने यूज किया। संदीप, साइना, सर मैंने तो यही वाला किया है कि पी टोटल इज इक्वल्स टू पी ए प्लस में पी बी, फिर उसको कैलकुलेट करके कर ली। ओके चेक सेम करते बच्चों देखो। यूज किया। अगर तो बच्चों देखो मैंने आपको पहले बताया था, आपको हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने पहले ही बताया था, राइट, है ना। तो इन्होंने बच्चों देखो टोटल प्रेशर फॉर्मूला यूज किया,
टोटल प्रेशर क्या था बच्चों? था प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी, तो क्या बचेगा? प्योर इनटू मोल फ्रैक्शन, प्योर इनटू मोल फ्रैक्शन, लिख दिया उसको और निकाला। फिर बच क्या हुआ? जब आपका टोटल पे क्या बच क्या होगा? 410 हो गया है ना, तो आपका ये क्वेश्चन आया, ये आपका बन गया। फिर बच्चों क्या, फिर दोनों को उन्होंने जैसे हम करते हैं 10th में करते हैं एलिमिनेशन करते हैं वैसा हमने कर लिया। तो क्वेश्चन बच्चों पहले का क्वेश्चन क्या था बना? 0.7 PA प्लस 0.3 PB इज इक्वल टू 350। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन 0.2 PA प्लस 0.8 PB इज इक्वल टू 410, है ना। अब बच्चे रो आप बच्चों आपके अब इसको एलिमिनेट कर सकते हो। अनिश्चय कोई बात नहीं, आप यहाँ पे ध्यान दें, इसको ओके फाइन, वो डिस्टर्ब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं बेटी। अब बच्चे क्या क्या करेंगे बच्चों? जैसे बच्चों हमने पहले बताया था, आपको इस क्वेश्चन सॉल्व करना है। कैसे बच्चों करेंगे? ध्यान दो कैसे कर सकते हैं। तो मेरा भी सेम ही आ रहा था सर, जो यहाँ दिया। तो बच्चों कैसे कर सकते हैं? आप देखो बच्चों, अगर मैं इसको क्या करता हूँ, अगर मैं इसको कर दो, अगर आप बोलोगे, देखो ध्यान समझो, इसको 0.2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 0.7 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या 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 बच्चों क्या होगा? आपका पी ऑफ ए सेम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एलिमिनेट करो, आपका आंसर बन गया, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। डन सर बच्चे? या फिर बच्चों मैं आपको बोलता हूँ, पहले बच्चों पहले आपको इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे ये क्या करना, ये आपको एग्जाम में करना है, इजी लगेगा आपको बच्चा, टाइम चला जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन करते रहते, सॉल्व करे सब बिना सॉल्व करके कैसे सर आएगा आपका आंसर? मैथ में तो आराम से हो जाता है जल्दी जल्दी। ठीक है ना, ये सब क्वेश्चन करने में टाइम लग जाएगा, तो इसको 0 मल्टीप्लाई फिर आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, इसको कैंसिल करना पड़ेगा, तब जाके पीबी मिले, फिर आपको पीए निकालना पड़ेगा, ऐसा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बच्चा क्वेश्चन टाइम लगने वाला है, ये ध्यान दो। ओके बच्चों 2019 क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए, 22 का क्वेश्चन ट्राई कीजिए, बताइए क्या आंसर आएगा। अलिसा मुझे ये बताइए कौन सा फॉर्मूला यूज करें, पहले बताइए। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हैंड से मुझे बताओ। आकांक्षा, प्रियंका, गर्ल्स बताइए क्या आंसर आएगा इसका, यामिनी और अंकिता छोड़कर, सूजर केशव हरि को छोड़कर, बाकी सब आंसर बताइए क्या फॉर्मूला यहाँ पर लगने वाला, हैंड करो। किसको उसमें मेरी आवाज है, प्लीज हैंड रेस। बड़े कम बच्चे यार। शिवांश कौन सा फॉर्म कौन सा लगे बच्चा, शिवांश बताओ कौन सा फॉर्म लगेगा, आप ट्राई करो बच्चा। सर डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ एम वाला। एकदम सही बोला, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। अब बच्चा देखो यहाँ पे ध्यान दो, बच्चा यहाँ पे ध्यान दो, है ना। क्वेश्चन बच्चे कैच है, क्वेश्चन में क्या क्या दो, यहाँ बोला गया 62.5 ml इथेनॉल लिया गया है ना, इथेनॉल इतना लिया गया है। ये क्या बच्चों, ये आपका हो गया सॉल्वेंट। हमें मोल्ट में क्या चाहिए था, हमें चाहिए था सॉल्ट का मास चाहिए था, यहाँ पे तो ml में दिया है, तो कैसे निकालेंगे, बाय द लॉ ऑफ दिस फॉर्मूला। डेंसिटी क्या दिया बच्चों, 0.8, फॉर्मूला क्या होता है,
मास अपॉन वॉल्यूम, है ना? यस सर। यस सर। तो मास, तो आपका मास कितना आया इथेनॉल का, ये बताइए। शिवांश ने एकदम से बोला कि उन्होंने ये फॉर्मूला 50 पचास आ रहा है। ओके देखो बच्चों, यहाँ पे सेम फॉर्म देखो, जब भी आपको डेंसिटी दिया गया हो, ध्यान सारे बच्चे ध्यान रखना, जब भी आपको डेंसिटी दिया गया है तो इसका भी ध्यान रखिए कि आपको कहीं ना कहीं आपको मास निकालने का हेल्प करेगा। क्या बच्चों? मास और सॉल्व निकाल हेल्प कर रहे हैं, तो इसको ध्यान देना। क्वेश्चन फिर पुट किया, फिर आपका आंसर निकाल, ये आपका इजी पार्ट, राइट? सबको समझ आ रहा है बच्चों कैसा क्वेश्चन आ रहा है सारे बच्चे? यस सर। अब बच्चे सर ये एक बार आपके क्वेश्चन दिखाना बस, ऊपर वाला एक बार क्वेश्चन। ओके सर, डन सर। इतना दिया गया है, इतना निकला, चेंज कितना आ गया लिख दिया, ठीक है? ओके यस सर। अब बच्चों ये क्वेश्चन पूछा है 2022 का, ये आपका एमसीक्यू फॉर्मेट में दिया गया है, इसका आंसर आप ट्राई कर सकते हो। अगेन इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, आ जाएगा आपका आंसर। Paul Maloney to stanza. पोल सही बोला। सर आपको कैसे सुन के इतनी धीमी आवाज में? क्या बोला? मुझे नहीं सुना। पोल बोला, पोल। जी बच्चे, पोल लॉन्च कर दिया मैंने, कम ऑन। दो सॉल्यूट को डिसॉल्व किया है 1 ग्राम, है ना? ठीक है, इन 1 kg वाटर, रेशियो ऑफ डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टीएफ निकालना है भाई आपको। सॉरी 1/4 आपका डेल्टा वैल्यू आपको निकालना है, मोलर मास निकालना है। क्या हरी, क्या हुआ भाई? सर 1 2 3 4 नंबर में से सिलेक्ट करना। मतलब कुछ नहीं सर, मुझे लगा आप कोई नंबर बोलोगे, मैं सिलेक्ट कर दूंगा। सारे बच्चे ये देखिए क्वेश्चन का अप्रोच कैसे करेंगे, ये बात ध्यान दो सारे बच्चे। यस सर। चलो आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपका इनवर्सिटी प्रोपोर्शन मोलर मास के ऊपर, तो b1 तो क्या 4 बाय आ जाएगा आंसर। ये बच्चे इजी क्वेश्चन है, इसको आपको जल्दी आ जाना चाहिए आपका आंसर। सर 4:1 ऑप्शन में था नहीं ना, इसलिए तो कर नहीं रहे थे हम।
ऐसा यही तो, ये 4:1 तो ऑप्शन में ही नहीं है। क्या? कोई बात है, फिर मतलब क्वेश्चन गलत डाल दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं, ठीक है, चलिए। सर अब देखना सारों के पोल में सबसे ज्यादा ए ऑप्शन ही होंगे। नहीं नहीं, बी मैंने ऑप्शन तो दिखा वोट रहा भी है, दी है। बी ऑप्शन आ रहा है। यस सर। ओके, फिर भी ऑप्शन क्या ऐसा कैसे कोई आएगा? क्वेश्चन दिख बी रहा ऑप्शन कैसे हो गया? है? भाई यहाँ पे ध्यान दो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोलर हैज द लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट? ये बच्चा बढ़िया क्वेश्चन है। सर बी फॉर सबसे बॉम। सर बी लोवेस्ट है, ऑप्शन। लोवेस्ट पूछा है, ध्यान दो। सर तो फिर ए फॉर एप्पल कर दो, लोवेस्ट है तो। 0.6 बोला है, ठीक है ना? इसमें कितना आंसर होगा बताओ पहले, इसमें कितना आंसर है? इसमें आपका 5 आयन बनेगा, सर 5 चांस है। इसमें 1 आयन है, इसमें भी एक इतना ज्यादा होगा। इसमें 2 है, तो इसमें तीन। 3। इसमें भी 3। चेक करते हैं। ठीक है, सर आई ए ऑप्शन ही है इसका। ठीक है, सारे बच्चे समझ गए? जी जी जी, यस सर। ठीक है। अब देखो और एक क्वेश्चन था, ये देखो जरा ध्यान दो। द साइज ऑफ रॉ मैंगो shrinks to a much smaller size when kept in a concentrated solution or salt solution. Which of the following process explain this process? अब देखो ओस्मोसिस। मेरे बात बस ध्यान है ना, कोई बच्चा गलती से डायलिसिस मत टिक करना, सही बोल रहा हूँ। तो मतलब कि वो तो, ये तो बच्चा दिया गया आपको मार्क्स देने के लिए। सच बताओ, देखो साइन हंस रही है, हाँ साइन हंस रही है, लेकिन सच बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन आपको देते हैं कि आपको मार्क्स आ जाए, तो ऐसा डायलिसिस पर ऐसे टिक मत करके आ जाना, ठीक है? तो क्या बच्चा आपका कच्चा मैंगो क्या रहा है? वो हो रहा है, ये क्या बोलते हैं, सिकुड़ रहा है ना? तो बोला ये ऑस्मोसिस है या रिवर्स ऑस्मोसिस है? डिफ्यूजन भी बच्चों नहीं आ सकता है। अब मुझे इसका आंसर पता नहीं, आप बताओ क्या आंसर है इसके, बताओ। ओस्मोसिस लगा दो आप। ऑस्मोसिस लगा दो, कमाल है यार। ये सेम क्वेश्चन हमारे केमिस्ट्री के पेपर में आया हुआ था। अच्छा, सर एक सर देख लो सर, ठीक हो गया मेरा सर। ठीक है ना? तो थोड़ा सा ध्यान रखना क्या सबके बारे में, साइज छोटा हो रहा है ना? साइज आपका छोटा हो रहा है इन द कंसर्न सॉल्यूशन, तो ऑस्मोसिस करिएगा, ठीक है ना? चलिए, JW 2022 का क्वेश्चन है, जरा देखो, देखो मतलब करो, तो सच में दिखते रह जाओगे। कंपाउंड एक्स मतलब एक्स अमाउंट डिसॉल्व हो रहा है, ओके, 5% दिया है, हेनरीज कांस्टेंट दिया, तो आपको पता चल गया होगा यहाँ पे कौन सा फॉर्म लगने वाला है। कौन सा बच्चों? हेनरीज लॉ यूज करने वाले बच्चा। हेनरी लॉ क्या होता है, तो फॉर्मूला कौन बोलेगा? अदिति, हेनरी लॉ का फॉर्मूला क्या होगा? वंश, हेनरी लॉ का फॉर्मूला क्या होगा? हेनरीज लॉ का फॉर्मूला क्या होगा? अरे हेनरी लॉ का फॉर्मूला क्या होगा, बताओ बच्चों। P साइना बताओ कि इक्वल हेनरी टू लॉ का फॉर्मूला में क्या होगा? के एच इंटू एक्स। ये क्या है? हेनरीज कांस्टेंट, एक्स सिर्फ क्या है? बोला मोल फ्रैक्शन। मास इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर वाला ना?
द पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। मतलब प्रेशर जो है आपका वो मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगा। पार्शियल प्रेशर दिया गया है यहाँ पर, तो कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है, वाटर दे दिया गया है। यहाँ पे आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। क्या होता है मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, इसका मोल्स निकालो, इसका मोल्स निकालो। समझ में आ रही है क्या? यस सर। सर Yes, ये sir. कैलकुलेशन पार्ट है तो ये हम कर लेंगे। ये देखो 1200 ठीक है। आ रहा है। अब यहाँ से डायरेक्ट नहीं आ गया, इसको सॉल्व किया गया, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिक 5 से 100 वो नहीं आ गया, सॉल्व करने के बाद आता है। हाँ मेरा अंकल बता रहा है। Yes, sir. कोई बात नहीं, निकाल लेना आंसर, लेकिन मैं बता रहा हूँ। तो मोल फ्रैक्शन आ गया, आपको मास चाहिए। मोल फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, होता है आप बोलोगे मोल्स अपॉन टोटल मोल्स निकालना पड़ेगा। तो दोनों का मोल्स निकालो, ऐड करो। अगेन बच्चों थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन इजी है, ठीक है। चलिए अगेन बच्चों क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इथिलीन ग्लाइकोल ऐड किया गया इतने वाटर में, फ्रीजिंग पॉइंट पूछा गया है कितना नियर होगा, ये सारे वैल्यू दिया गया है। तो कौन सा फॉर्मूला बच्चों यूज करेंगे, डेल्टा टीएफ क्या आएगा, केएफ इनटू Yes, sir. एम। ये वाला यूज करो, आपका आंसर आ जाए। सिंपल बच्चों, मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन करना है आपको यहाँ पर पूरा पार्ट में। अब मेन बात पता क्या है इसमें, अभी बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाए, क्यों बच्चों, इथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूला नहीं पता तो कैसा मॉलिक्यूलर मास निकालोगे उसका, है कि नहीं। बिल्कुल सर। तो भाई इथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं तो कैसे कर पाओगे। इथिलीन ग्लाइकोल में कितना कार्बन आएगा, 2 कार्बन आएगा लिखा था। 2 कार्बन आएगा, लिख लेना। मेरे हिसाब कहाँ से लिखूं बच्चा, 4 तो नहीं आएगा। 4 आएगा। 2 कार्बन आएगा, 2 OH ग्रुप आएंगे। और क्या बात है, क्या बात है, यामिनी ऐसे बोल रही है। एच 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 एच, इसका निकलना पड़ेगा, चेक करते हैं सही है कि नहीं करके। फिर गलत हो तो मेरे पे ब्लेम मत लगा देना। नहीं नहीं ब्लेम नहीं, अरे मैं ऐसा बोला क्या, यहाँ पे क्या बोला जाए, यहाँ पे बोला गया इन्होंने 62 आंसर आना फॉर्मूला ही चाहिए, नहीं दिया है। 62 वेट आना चाहिए ना, ठीक है ना। एक बार चेक करते हैं क्या हमें ये फॉर्मूला 62 आ रहा है कि नहीं आ रहा। 6 6 12 12 24 प्लस 16 16 32, आ रहा है सर 62। 1 2 1 2 3 4 5 नहीं 62 वाला सर ठीक बोला 6, मैंने। 1 2 3 4 5 6 ठीक है। कितना आ रहा है, 62। वेरी गुड यामिनी। नहीं यही तो बात है, देखो मैंने क्वेश्चन देख लिया, लेकिन आपको ये सब चीज नोटिस कर, जैसे मैं नोटिस आपको चीज नोटिस करो कि कहाँ पे आपको घटकेगा आंसर, मतलब फटक वो अलग हो जाएगा। इससे कहते हैं ऑर्डिनरी ऑफ मास्टरी। मेरी है यामिनी की, मुझे लगता है यामिनी की होनी चाहिए। मैंने आइडेंटिफाई किया यामिनी ये उसका सर आंसर, यामिनी की। या मैंने आइडेंटिफाई सरिता किया, की। देखो है ना, इसलिए। चलिए बच्चा नहीं हम सर, रिकॉर्डिंग क्वेश्चन तो मेरे से बनते नहीं है। क्या नहीं बन रहे, बन तो रहे, अभी नहीं बन रहे बोल रही है। तो ऑर्गेनिक ही सर, वो सर सूजन से बन जाते हैं। अब देखो अगेन, अच्छे दिया गया, अच्छा मतलब क्या बच्चों, वी कैसे दो। और हमें ध्यान दो, अगर एग्जाम में आपको दिखा होगा HAC दिखा होगा, मतलब क्या बचिए आपका
एसिटिक एसिड की मैंने बात करी है, ध्यान रखना। चलिए तो बच्चा मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ करते, ओके बाय बाय, एंड सब बच्चे लोग हैप्पी न्यू ईयर, अपना ख्याल रखना एंड टेक केयर, हैप्पी न्यू बाय ईयर। बच्चे। Same to you, sir. बाय सर, थैंक यू Okay, सर, bye. सेम टू यू सर।